ये गाइस देख रहे हो, यहाँ अद्विक अपनी पढ़ाई कर रहा है, पर पता क्या हुआ पढ़ते पढ़ते, एक्चुअली मैं अभी हिमाचली फोक सॉन्ग गाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कैप ढूंढ के कुल्लू कैप ढूंढती हूँ और फिर गाना गाती हूँ। बट मैं अपनी कुल्लू कैप तो ढूंढ नहीं पाई, इसके साइज़ की कैप मिल गई, तो वो ये लगा के चल रहा है। मेरी वाली कैप नहीं मिल पाई, तो अभी चलिए मैं गाना गाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट अभी हुआ है, थोड़ी देर हो गई है। और बाकी घर सारा अभी भी बिखरा हुआ ही है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है अभी आई नहीं है, जस्ट आने वाली है। और मेरा मन किया कि आज मैं ना व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो फिर इसलिए आज मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए, तो आज भी मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ। और आज तो फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी, 5:15 बजे सॉरी, क्योंकि आज विनोद ने जाना था चंडीगढ़, उनकी शताब्दी थी 7:40 की, घर से उनको निकलना था 6:15 पे। तो फिर आजकल खाने का थोड़ा दिक्कत आती है, ट्रेन में भी खाना नहीं मिलता है। पहले शताब्दी में तो खाना पहले मिलता था, आजकल नहीं मिल रहा है। तो फिर वो कहते कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देना, जैसे कोई चपाती रोल बना देना, वहाँ पे खा लूँगा मैं। तो फिर इसलिए मैं 5:15 बजे वैसे ही उठी थी। फिर मुझे लगा अगर मैं फिर से सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी दोबारा, तो फिर मैं उठ गई। और फिर जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो कॉलर को थोड़ी सी भी आवाज़ आती है और वो उठ जाता है। तो फिर उसको थोड़ा बाहर घुमाया बालकनी में, और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी की। और फिर देख लो, अभी मतलब मॉर्निंग के 5:15 बजे की उठी हुई थी, फिर भी मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं बना पाई। कई बार अपने आप को पुश भी करना पड़ता है, एक्चुअली थोड़ा सा आलस आ जाता है कि यार तो नहीं अब, बट मुझे लगा कि यार नहीं बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। तो बस आज सोचे हुए हैं कोई काफ़ी सारे काम हैं, जैसे काफ़ी मेरी ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई है, जो कि मुझे लानी ही पड़ेगी आज हर हालत में। शॉप भी जाऊंगी, और कुछ मेरा ब्यूटी पार्लर का थोड़ा सा काम पेंडिंग रहता था, तो वो भी मैं करवा के लाती हूँ। और फिर देखती हूँ क्या क्या करती हूँ अभी। और फ़िलहाल पोलर का टाइम हो रखा है, उसको कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन्स, तो मैं उसको अभी ये देती हूँ। देखो पोलर कैसे सो रहा है। इसको हम लोग कैसे भी बेड लगा दें, कैसे कितना भी सुंदर बेड बिछा दें, बट इसको क्या मुझे लगता है सब डॉग्स को ना नीचे ज़मीन पर सोने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो उनको फ़र्श ठंडा लगता है, इनको गर्मी ज़्यादा फील होती है, तो ये लोग ज़मीन पर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए कल ना हमने अमेज़ोन से ये बेड ऑर्डर किया था। देखने में तो बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन मैंने आज डिसाइड किया है कि ना ये वापस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है ये, और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आ रही है कि ऑलरेडी घर में इतना सामान होता है, जब घर में सफाई होने लगती है ना, तो एक एक चीज़ उठा के रखनी पड़ती है। तो फिर ये एक और बेड इसका अलग से, उसे भी कहीं पर जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ रखें, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम ना सारा सामान उठाना पड़ता है, और ये ऐसी चीज़ है जिसे फोल्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे बेटर रहेगा कि हम इसके लिए अलग से एक मैट्रेस बनाएं छोटा सा, और उसमें अच्छे से कवर लगा के, वो मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। तो फिर ये, और सबसे बड़ी बात, इनको इसमें आदत डलवाना ही बहुत मुश्किल है। जब तक इसको आदत पड़ेगी सोने की इसमें, तब तक तो ये बड़ा ही हो जाएगा और ये बेड इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो फिर मैं आज इसको रिटर्न कर रही हूँ। अगर इसके लिए जैसे मैट्रेस बनवाते हैं ना, तो उसमें कवर हम चढ़ा सकते हैं, और कवर को वॉश करना इजी रहेगा।
बट इसको वॉश करना मुश्किल लग रहा है मुझे, इसलिए मैं फिर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ये रखूं, बहुत जल्दी गंदा भी हो जाएगा। वैसे अभी तो इन दिनों में तो इसको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, विंटर्स में ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो ये लोग नीचे ही, डॉग्स को नीचे ही सोने में मज़ा आता है, ज़मीन पर सोने। देखना मैं इसको कैल्शियम निकालती हूँ, और अभी थोड़ा सा ना पीना अब थोड़ा इजीली पी लेता है। नहीं तो स्टार्टिंग में भागता था, छुप जाता था, भाग जाता था, जैसे इसको बॉटल दिखती थी मेरे हैंड में ना, ये भाग जाता था। अभी थोड़ा सा नो नो बेबी, नो बेबी, नो बेबी, नो बेबी, नो बेबू, बेबू नो, पोलो 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 पोलो, नो बोली, नो बेबी। Yes, my baby, my baby. ये लो, ये लो, लो। Good boy. Good boy. Very good. No, 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 no. One more is there. One more is there. अभी पोलर कैल्शियम लेगा, अभी हम तो कैल्शियम लेंगे, पोलर को कैल्शियम मिलेगा। स्वीट 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 बेबी, लो। Good boy, good boy, very good Paula, very good. Paula, Paula. अब इसका मैं माउथ क्लीन कर लेती हूँ, माउथ एकदम गंदा कर लिया इसने। एक्चुअली जो विटामिन है उसको पी लेता है इजीली, शायद उसका फ्लेवर स्वीट होगा, और जो कैल्शियम उसको नहीं पीना चाहता है तो अभी मैं वॉश कर लेती हूँ, उसका माउथ क्लीन कर देती हूँ। पोलर चले बाहर, बाहर चले, चलो बाहर, बाहर जाएंगे हम। बाहर कितना अच्छा हो गया यार, बारिश वाला मौसम हो गया। पोलर आओ। वाह 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 यार, ये वाह यार, एकदम ही मतलब अचानक हो गया, अचानक हो गया। अभी मैं देखो बकेट रख के गई थी कि मैंने कपड़े डालने हैं सूखने, फिर मुझे माइंड में आया थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। और यार कितना सुहावना मौसम हो गया, और हमारा गुआवा का पेड़ खाली हो गया है, अब इसमें गुआवा नहीं बचे हैं, ख़त्म हो गया अभी। और पोलर भी बाहर आ गया है। पोलर तो जैसे ही मैं बाहर आती हूँ ना, एकदम इसको मौका मिलता है बाहर आने का। और अभी जब से ये बात करना सीखा है ना, बाहर के किसी भी को भी बहुत तेज़ तेज़ से बात करता है। कोई लोग दिखते हैं या कोई इसको स्ट्रेंजर से लगते हैं तो उन पर। क्या देख रहे हो पोलर, पोलर क्या देख रहे हो आप? ये देखो शुरू हो गया, पोलर का काम शुरू हो गया है। गाइस बड़ा हो गया ना, पहले से बड़ा हो गया पोलर। पोलर मज़ा आ रहा है, पोलर 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 पोलर, आर यू एंजॉइंग बेबी? पोलर पोलर एंजॉइंग? फाइनली बारिश शुरू हो गई है, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है बहुत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ओह वाह, 5-6 दिन से बहुत बुरा हाल हो रहा था गर्मी से, और वाह इतनी ज़ोर से बारिश हो गया, नहाने का मन कर रहा है, ऐसे लग रहा है बारिश में नहा लूँ मैं। वाह
लोग पागल हो रहे हैं मतलब। इतने मोटे मोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो स्नो हिल्स हो रहा है, ऐसे लग रहा है। पोलर आप भी आ गए। पोलर आओ आओ आओ, आ जाओ, आओ, कम पोलर, कम पूरी। पोलर भी बारिश में डर रहा है, उसे भी डर लग रहा है। मजे आते हैं इसको बारिश में। अरे यार सीरियसली बहुत दिन हो गए थे बारिश में। अब अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। अब तो मेरा मार्केट जाना कैंसिल है, अब मैं घर में ही रहूँगी आज। देखती हूँ अब घर में क्या क्या व्लॉग बनाऊँगी, मैं मालूम नहीं। आज तुमने खाना भी सिंपल सा बनाना है क्योंकि आज तो विनोद भी नहीं है, तो कुछ हमारा यस्टरडेज लेफ्ट ओवर है और कुछ सोच रही हूँ अभी दाल चावल बना देती हूँ। कल रात को मैंने बटर पनीर बनाया था जिसमें कि नमक तेज़ हो गया था, तो मैं उसी टाइम सोचा था कि राइस के साथ टेस्टी लगेगा। राइस के साथ नमक इतना फील नहीं होता है, तो कुछ वो बचा हुआ है और दाल बना लूँगी और राइस बना लूँगी अभी लंच के लिए। और फिर रात के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स इकट्ठी की हुई है, वो सिर्फ मैं सौटे करूँगी और एज अ सैलेड हम उनको खाएंगे। देखो देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है जब हम उस दिन वहाँ गए थे ना, ज़ू गए थे, तब हुई थी ऐसी बारिश। उस दिन के बाद आज ही हो रही है। मुझे बारिश में मेरा मन इतना खुश हो जाता है ना, फिर मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूँ, सारा जो लेज़ीनेस है ना वो दूर हो जाती है। ऐसे बोरिंग सा लग रहा था मुझे, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, और अब अचानक से कहीं से एनर्जी आ गई है। और मेरे कपड़े ऐसे ही बकेट में रह गए, अब मैं इनको सूखने के लिए नहीं डाल सकती। कोई बात नहीं, जैसे कि पहले भी बोला था कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कोई ना, बारिश का मज़ा ले लेते हैं, कपड़े बाद में सुखा लेंगे। गाइस पता है ये क्या कर रहा है गंदू बच्चा? नो पोलर नो, पता क्या कर रहा है, बारिश में जाके और बाहर पानी में बैठ जा रहा है। इतना गंदा है ये, यहाँ पानी में बैठ गया था और फिर अभी मैं उठा के लाई हूँ, सारा गीला हो गया, गीला, और इसको बहुत जल्दी जुकाम लग जाता है। और देखो वहाँ कबूतर, कबूतर चुग चुग रहा है, कबूतर देखो, इसको भी मज़ा आ रहा है, बारिश में नहा भी रहा है कबूतर और दाना भी चुग रहा है। पोलर को भी जाना है, बाहर ही जाना है, इसको भी देखो बारिश में ही जाना है पोलर को। पोलर तो आ रहा है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गाइस एडिना गिटार की प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे गिटार की प्रैक्टिस चल रही है, तो ये सब भी नहीं बोला हूँ मैं, हमारे यहाँ पे गिटार की प्रैक्टिस चल रही है। एक्चुअली मुझे अलाउड नहीं है किसी का नाम लेना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे गिटार की प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना हिमाचली गाना गाऊँ क्या, तो अभी थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। शिमले दी राहें, again let me sit properly. समझे मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 1 2 3 बोल देना ना, तब मैं स्टार्ट करूँ। बोल। अगेन
आदि बस ऐसे करना जैसे जब स्टार्ट मैं आपकी लीड पर सॉरी आप शुरू करना। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा है कितने की दूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा है कितने की दूर, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा है कितने की दूर। लाया मोहब्बतां दूर दराजे, दूर दराजे, अखियां दा होया कसूर है, अखियां दा होया कसूर, माए नी मेरे शिमले दी राहें चंबा है कितने की दूर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बस ऐसे ही गाई जा रही हूँ। हम दोनों में से किसी ने भी किसी भी गाने की प्रैक्टिस नहीं की है, जस्ट ऐसे ही फन के लिए। बारिश हो रही है ना तो मज़ा आ रहा है मस्ती मारने में। क्या था वो? पार लिया बनिया मोर जे बोले हो, पार लिया बनिया मोर जे बोले हो, अम्मा मोहे ने मोरे नींदर गवाई हो, अम्मा मोहे ने मोरे नींदर गवाई हो। तो फ्रेंड्स, जब तक ना आदि उसके जो मैं गाना गाने वाली थी ना, अभी ऐसे ही मुझे आते वाते नहीं है, जस्ट ऐसे ही फ़न के लिए हम गा रहे हैं। तो वो गाना के ना वो अभी नोट्स ट्राई कर रहा है एकदम। कोई सा भी गाना बोलेंगे तो अभी वो भी इतना मतलब इतने अच्छे से उसको भी गिटार नहीं आता है कि वो एकदम प्ले कर देगा। तो वो नोट्स ट्राई करेगा, उसे आधा घंटा लगेगा। तो तब तक मैंने सोचा कि आपको ना मैं ये एक सीरम है जिसका मैं आपको रिव्यू देना चाहती थी। और फ्रेंड्स, मैं ये 2 बॉटल्स में इसकी यूज़ कर चुकी हूँ। ये है विटामिन सी सीरम है, ये ऑनेस्ट चॉइस का विटामिन सी सीरम है ये, जो कि ऑनेस्ट चॉइस कंपनी का है। और ये मेरे 2 बॉटल्स इसकी यूज़ कर चुकी हूँ। और मैंने यूज़ इसलिए स्टार्ट किया था इसको करना, क्योंकि आप देखोगे मेरे को अभी तो ये बहुत लाइट हो गई है, यहाँ पे मुझे ब्लेमिशेस हो गई थी, डार्क स्पॉट हो गए थे। अब ये लाइट हो गए हैं तो कैमरा में इतनी क्लियर नहीं दिखेंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे ना ब्लैक से डार्क स्पॉट्स पड़ गए थे। मीन्स ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे नहीं, कंटिन्यूस यहाँ तक मेरे को बहुत बड़ा सा डार्क स्पॉट एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे। तो ये मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने कहीं से पता किया था कि विटामिन सी सीरम यूज़ करने से बहुत मतलब वैनिश हो जाता है ये। तो अभी तक गाइस ये बहुत लाइट पड़ गया, बहुत लाइट पड़ गया। और वो उसके लिए नहीं, इससे ना स्किन में ग्लो भी आता है। तो मैं तो 2 टाइम नहीं यूज़ करती हूँ, मैं एक ही टाइम यूज़ करती हूँ रात को। वैसे 2 टाइम्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आपको एडवाइस कर रही हूँ कि अगर किसी को भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, अगर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, एक्ने है फेस पे, तो वो इससे बहुत लाइट हो जाते हैं। तो वैसे तो और भी अच्छी कंपनियों के भी आते हैं, मैं ये इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। वैसे इनका थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है सीरम का, तो मामाअर्थ का भी आता है, वॉल्स का भी आता है। बट ये मैंने इसका रिव्यू पहले पढ़ा था, अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था ये ऑनेस्ट चॉइस का, और इसका रिव्यू बहुत अच्छा था और प्राइस वाइज भी वो उनसे कम था। इसमें तो पता नहीं 699 लिखा है, बट मेरे को ये मिला था 400 समथिंग का मिला था ऑफ में। तो ये अभी भी उतने ही रेट तक का होगा, 400 समथिंग का।
तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इससे बहुत लाइट हो जाएंगे, स्पोर्ट्स जो है वो बहुत लाइट हो जाएंगे। तो अभी चलिए देखती हूँ। अभी मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी बट वो मुझे खुद भी नहीं ज़्यादा अच्छे से आता फिर भी देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको एक और गाना सुनाते हैं, हिमाचली फोक सॉन्ग। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो गाना मैं गाना चाह रही हूँ उसके जो नोट्स हैं एडी को वो आते नहीं हैं अभी। वो पहले सीखेगा तब वो प्ले कर पाएगा गिटार में। और जो गाना वो बोल रहा है मुझे गाने के लिए, उसके लिरिक्स मुझे नहीं आते हैं। तो अभी हमने फिर फ़िलहाल के लिए, आज के लिए तो कैंसिल ही कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग तैयारी करके आएंगे और थोड़ा मैं भी गाने की प्रैक्टिस कर लूँगी और एडी गिटार से अपना प्रैक्टिस कर लेगा। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम होपफुली वो गाना गाएंगे। और आज तो जस्ट फन के लिए हमने गाया था, कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया ऐसे ही मस्ती के लिए गा लिया था। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था तो हमने थोड़े सा बस फन कर लिया। और फ्रेंड्स, अब मैं आज का व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। पर फ्रेंड्स, मैं व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आज भी आपने देखा, मैंने व्लॉगिंग की थी 11 बजे के बाद स्टार्ट की थी। मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं बनाऊँ आज व्लॉग, बट आलस सा आ रहा था। मैं अपने आप को, मतलब हमें भी अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे या हमें बताएंगे कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब अगर आप अपने व्यूज़ देंगे तभी हम लोग भी मोटिवेट होंगे, तब हमें खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ताकि मैं फिर से थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगी और व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी या ज़रूर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय।